नमस्कार, मैं हूं अनिल चौधरी और आप देख रहे हैं आज का सबसे बड़ा मुद्दा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण तो हो गया, लेकिन इसके पीछे की सियासत और आरोपों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता के बीच तहलका मचा दिया है। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। गोरखपुर के रहने वाले एक शख्स पंडित ब्रिज नारायण शर्मा ऑन कैमरा न्यूज रिपोर्टर के सामने बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। उनका गुस्सा किसी आम बात पर नहीं, बल्कि राम मंदिर में हुए कथित चंदा चोरी और घोटाले को लेकर है। शर्मा जी ने सीधे तौर पर बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिए और खुद तय कीजिए कि इन आरोपों में कितना दम है। निश्चित रूप से भगवान राम हमारे आराध्य हैं, हमारे आस्था के प्रतीक हैं और भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद ने पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं के आस्था के साथ मजाक किया है। भगवान राम के घर में चोरी, जो भगवान राम सबको समानता का अधिकार दिया था, सबको बराबरी का अधिकार देने के लिए उन्होंने सेवरी के झूठे फल को खाया था। उस राम के नाम पर जो चंदा लिया गया, निश्चित रूप से हमारा और आपका पूरे हिंदुओं का अपमान है। तो आपको लगता है चंदा चोरी हुई है या अफवाह फैलाया जा रहा है? निश्चित रूप से चंदा चोरी हुई है। यह सरकार ट्रस्ट बनाई, उसमें 15 लोगों में से 12 लोगों को सरकार ने नामित किया, जिसमें चंपत राय पूरी देख रेख, पूरा इंतजाम करने का काम चंपत राय का है। और चंपत राय अपने नाम के हिसाब से पूरा जो राम मंदिर का चंदा था वो चपत कर गए, चंपत से चपत कर गए। अब देखिए, देश के हिंदुओं के आस्था के साथ जो मजाक किया जा रहा है कि बिना FIR के SIT जांच कर रहे हैं। पहले FIR होना चाहिए, तब SIT जांच होना चाहिए। और इस SIT जांच पे वह लोग हैं जो प्रयागराज में जो कुंभ लगा हुआ था, जो वहाँ कमिश्नर थे, वही कमिश्नर जिसकी जांच स्वयं चल रही है, क्या निष्पक्ष जांच उनसे करने की उम्मीद है? असल जो अपराधी है, असल जो चोर है, महाचोर है, जिसने चंदा चोरी किया है, जिसने संरक्षण किया है, उसको बचाने का प्रयास भरपूर किया जा रहा है। लेकिन के स्वामी है, इनके पास 150-200 स्कूल है, इंजीनियरिंग का पॉलिटेक्निक कॉलेज है, विश्वविद्यालय है। आपको बताओ, जैसे हमारे यहाँ एम्स होता है, आयुर्वेद का एम्स इनके पास है। तो ये जिसकी कोई संत इतने करोड़ रुपए का मालिक नहीं हो सकता है। योगी जी के लिए कह रहे हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कोई रामद्रोही अयोध्या में भगवान राम का दर्शन नहीं करेगा। मैं आपके माध्यम से खुली चुनौती देता हूँ कि रामद्रोही बाहर नहीं है, रामद्रोही मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं, जिन्होंने राम के नाम पर करोड़ों करोड़ों रुपया चंदा चोरी किया है। आप बताइए, वहाँ 1250 शिलाएं हैं और शिलाएं सोने और चांदी की थी। आज उस शिलाओं का कोई पता नहीं है। लाखों के, करोड़ों मान लीजिए, करोड़ों के सोने चांदी, यहाँ तक कि एक बम्बई का जो उद्योगपति है, वो हीरे जड़ित ईंट दिया था, आज उस ईंट का भी कोई पता नहीं है। सुना आपने, यह किसी आम इंसान की आवाज नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों राम भक्तों के दिल से निकला वो दर्द और आक्रोश है, जिसे आज दिल्ली के बंद कमरों में बैठी सरकार सुनने से कतरा रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर तो बन गया, हमारे रामलला टेंट से महल में आ गए, लेकिन उनके नाम पर जो खेल खेला गया, क्या वो सही है? आज एक आम आदमी सरेआम कैमरे के सामने आकर नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी की नीयत पर सीधा प्रहार कर रहा है। आरोप बेहद संगीन है। आस्था के नाम पर चंदा चोरी का आरोप। जिस राम मंदिर के लिए गरीब से लेकर अमीर तक, गांव के किसान से लेकर शहर के मजदूर तक ने अपनी कमाई का एक एक रुपया दान कर दिया, आज उसी चंदे पर भ्रष्टाचार के काले बादल मंडरा रहे हैं। ये सरकार खुद को धर्म का रक्षक बताती है, लेकिन जब उसी धर्म के नाम पर करोड़ों के घोटाले की बात सामने आती है, तो बिना FIR के सीधे SIT जांच का झुंझुना थमा दिया जाता है। आखिर किसे बचाने की कोशिश हो रही है? क्या असली गुनहगारों को संरक्षण दिया जा रहा है? शहरों में महंगाई से आम जनता की कमर टूट चुकी है और यहाँ आस्था के नाम पर राजनीति और चंदे की चपत लगाई जा रही है। जनता ने आपको सत्ता इसलिए नहीं सौंपी थी कि आप भगवान के नाम पर भी राजनीति की रोटियां सेकें। अब फैसला आपके हाथ में है।
क्या राम मंदिर के पवित्र चंदे में हुई इस हेराफेरी पर सरकार को जवाब नहीं देना चाहिए? क्या हमारी आस्था इतनी सस्ती है कि कोई भी उसके साथ खिलवाड़ कर जाए? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि पूरे देश में आग तरह फैल रहा है। इस सनसनीखेज वीडियो में संजय सिंह बेहद आक्रोश में नजर आ रहे हैं। उनका आरोप है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर अयोध्या में महा घोटाला हुआ है। संजय सिंह का दावा है कि पहले 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में और फिर 9 करोड़ की जमीन को सीधे 55 करोड़ रुपए में खरीदा गया। जरा आप भी सुनिए इस बयान को। पहले 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में, फिर 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में, फिर 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख में, फिर चढ़ावे में दान पात्र में चोरी का मामला, उसके बाद राम शिलाओं को, प्रतिष्ठित राम शिलाओं को चोरी करने का मामला, बहुमूल्य राम शिलाओं को चोरी करने का मामला। इस सब से तो मन दुखी हुआ, पीड़ित हुआ आपका, हम सबका, करोड़ों हिंदुओं का। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि प्रभु श्री राम की पादुकाएं भी इन बेईमानों ने चोरी कर ली। ईडी पार्टी के चंदा चोरों ने प्रभु श्री राम की पादुकाएं भी चोरी कर ली, हार भी चोरी कर लिया गले का। शर्म नहीं आती इन बेईमानों को? शर्म नहीं आती इन चंदा चोरों को? अरे प्रभु श्री राम की पादुकाएं रखकर राजा भरत ने 14 वर्ष तक राज किया था। जब प्रभु श्री राम वनवास में, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वनवास में थे, तो उनके भाई भरत ने 14 वर्ष तक उनकी पादुकाएं रखकर शासन चलाया था। और इन चंदा चोर पार्टी के लोगों ने, ये ईडी पार्टी के लोगों ने, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, इनके गुर्गों ने प्रभु श्री राम की पादुकाएं चुरा ली। क्या अब इनको सत्ता में बने रहने का हक है? क्या अब इनको इस देश में शासन करने का हक है? अरे हमारे यहाँ गांव में तो कोई छोटी मोटी चोरी मंदिर में कर लेता है, उसका सामाजिक बहिष्कार हो जाता है। उसको लोग अपने घर पे खाना खाने के लिए नहीं बुलाते, उसके निमंत्रण में नहीं जाते, कई पीढ़ियों तक उसका बहिष्कार होता है। और ये चंदा चोर, ये बेईमान, ये प्रभु श्री राम की पादुकाएं चुरा रहे हैं, हार चुरा रहे हैं, शिलाएं चुरा रहे हैं, जमीनों में घोटाला कर रहे हैं, चढ़ावे में घोटाला कर रहे हैं। कब तक बर्दाश्त करेंगे आप? उठिए और आवाज उठाइए, जागिए और इन लोगों के खिलाफ बोलिए। सुना आपने? राम भक्तों के दिल को छलनी कर देने वाला यह सच। जिस अयोध्या नगरी के नाम पर, जिस प्रभु श्री राम के नाम पर इस देश की सत्ता हासिल की गई, आज उसी पावन धरा पर आस्था का ऐसा सौदा। संजय सिंह ने सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी सरकार के सीने पर आरोपों के ऐसे तीखे बाण चलाए हैं जिसका जवाब देना अब उनके बस की बात नहीं रही। ये आरोप नहीं है साहब, ये सीधे सीधे उस जनता के साथ विश्वासघात है। पहले 2 करोड़ जमीन को रातों रात 18.5 करोड़ का कर दिया गया, फिर 9 करोड़ की जमीन को 55 करोड़ में तब्दील कर दिया गया। मुनाफाखोरी की भी कोई हद होती है, लेकिन यहाँ तो भगवान के घर को ही तिजोरी समझ लिया गया है। इस बीजेपी सरकार के राज में राम शिलाएं, गले का हार और यहाँ तक कि प्रभु की पवित्र पादुकाएं भी सुरक्षित नहीं रहीं। जिस देश में भाई भरत ने खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर 14 साल तपस्या की, आज उसी देश में राम की पादुकाओं की कथित चोरी हो रही है। क्या इसीलिए हमने सत्ता की चाबी सौंपी थी? योगी सरकार एसआईटी से जांच की बात कर रही है, मगर उस टीम में भी इन्हीं के अधिकारी हैं। अब किस तरह निष्पक्ष जांच होगी, ये तो सिर्फ भगवान राम ही जानेंगे। सत्ता के नशे में चूर इन हुक्मरानों से आज पूरा देश पूछ रहा है, क्या अब भी इन्हें शासन करने का नैतिक अधिकार है? क्या इस महापाप पर प्रधानमंत्री मोदी चुप रहेंगे? अब चुप रहने का वक्त नहीं है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। क्या भगवान राम के नाम पर इस तरह का खेल खेलने वालों का सामाजिक बहिष्कार नहीं होना चाहिए? और हाँ, आपसे अनुरोध है, अगर खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें सच्चाई उजागर करने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।